जो औरतें अपने पति को मुसीबत कहती हैं, अरे वो कान खोल के सुन लो, वो मुसीबत को तुम्हारे बाप ने ही खरीद कर तुम्हें दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा व्हाट्सएप पर हुई। फिर मैंने यूट्यूब में एडमिशन लिया। वहां असफल होने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने फेसबुक पर गया। अब मैं यहीं इंस्टाग्राम पर प्रोफेसर हूँ। धन्यवाद। परसों मेरा बर्थडे है, क्या प्लान है? अरे मेरी जान का बर्थडे आ गया। परसों है। मैं तेरे को अगर 16 प्रो मैक्स ला के दे दूं तो? सच्ची? उसके बाद शॉपिंग अनलिमिटेड थैले भर के घर पे आएंगे। मजा ही आ जाएगा। और घर पे आते समय मैं बढ़िया से रेस्टोरेंट पे तेरे को डिनर करा दूं तो? अरे मैं तो कुछ से पागल ही हो जाऊंगी, पता है? तो पागल ही तो नहीं करना चाहता ना। इसको पकड़ 20 रुपए को और जाके चॉकलेट खा लियो, ठीक है? काम पे जाने दे। सुना? कौन सा अच्छा कर्म कर रहे जोन तो का हम मिलन है? कर्म नहीं, मैंने एक नदी में 2 रुपए का सिक्का फेंका था और मैंने भगवान से कहा मुझे एक अच्छी घरवाली देना, और मुझे तुम मिल गई। फिर भगवान बोले 2 रुपए में तो ऐसी ही मिलेगी। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो? क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। दोस्तों, सारी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन ठगी बेईमानी और रिश्वत का पैसा खाने से पाप नहीं लगता है। रहने दो, लड़कियां ज्यादा अच्छी दोस्त होती हैं। लड़कियां? लड़के अच्छे दोस्त होते हैं। किसने कह दिया? लड़के अभी प्रूफ कर देता हूँ हाँ। तू एक लड़की को फोन लगाई हो और मैं एक मेरे दोस्त को फोन लगाऊंगा, तू अपनी दोस्त को फोन लगा। अच्छा। ठीक है। फिर हम उसको अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है। लेट्स सी क्या बोलता है वो। ठीक है, समझ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो पोपी। हाँ सही। भाई कहाँ है तू? बाहर था, क्या हुआ? अरे यार मेरे को ना तेरे को एक बात बतानी थी। हाँ बोल। यार मैं ना एक लड़की लेके भाग गया हूँ, तो घर पे थोड़ा सा यार संभाल लियो यार मेरे यार ना, उधर टेंशन हो रही होगी सबको ना। रुको यार मैंने कहा था ना तुझे, साले दूर रहे पूजा से, लेकिन ये नहीं, तुम्हें साइड में एक और चाहिए। ये फंस गया सी। 6 साल से लगे पड़े थे तुम यार एक लड़की के पीछे ना। क्या हुआ भाई, बोलना। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। कौन है पूजा? ये कौन है पूजा? कौन है पूजा? दोस्तों, आजकल सूरज भगवान छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी जगह वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं। ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। अबे यार बड़ा डर लगा कसम से, मैं तो ना निकलूंगा 4-5 दिन। आज मेरा लड़ाई करने का बहुत मन है, झगड़ालू लोग संपर्क करें। सुनो। हाँ? मुझे तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी। कौन सी आदत? यही कि लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। वो कैसे? यही कि तुम शादी के पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हो। गजब बेइज्जती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। गाइस, आपको पता है ये भारतीय वाइफ अपने हस्बैंड को ए जी ओ जी सुनो जी कहकर क्यों बुलाती हैं? इसका भी सोच सोच के मैंने तोड़ निकाल लिया। मैं आज आपको इसका फुल मीनिंग बताता हूँ। ए जी का मतलब अबे गधे, ओ जी का मतलब ओए गधे, सुनो जी का मतलब सुन गधे। ये है इसका असली मीनिंग, तो शेयर कर दो अपने अपने हस्बैंड को। गजब टूपी बाज आ गया। ये तुम मुझसे किस तरीके से बात करती हो? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में।
आगे से जब भी मुझसे बात करोगी तो जी लगा के बात करोगी। ठीक है। ठीक है नहीं, ठीक है जी। ठीक है जी। सुनिए जी। क्या है? थोड़े बर्तन जी गंदे हो गए हैं जी, जरा जूने जी से रगड़ के मांज दीजिए जी। और उसके बाद जरा टी पेन जी में दूध जी, पत्ती जी, शक्कर जी डाल के चाय जी बना दीजिए जी। अब उठिए जी। ठीक है। सुनो, राखी से एक दिन पहले भाई आ रहा है मेरे को लेने के लिए, और एक दिन बाद आप वापस मेरे को लेने आ जाना, ठीक है? यार तू 2-4 दिन रह के आना, बच्चों को अभी छुट्टियां हैं। क्यों? 15 अगस्त है ना। फिर तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। अच्छा, 15 अगस्त को ना देश आजाद हुआ था, आप नहीं समझे? तो आराम से आ जाना लेने। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। उसका भी बड़ा नाम है। अरे यार मैं वहाँ बाहर बैठी बोर हो रही हूँ, मुझसे बात नहीं कर सकते क्या? तो करना बात, कौन मना कर रहा है? लेकिन तू किसी की चुगली और किसी की बुराई नहीं करेगी। खत्म। अबे साले, अब कर। चीटिंग करता है तू। कर। चीटिंग करता है तू। बोलना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने क्या करा? आप कहाँ जा रही है? मैं नीचे जा रही हूँ पड़ोसियों के पास, समझ में आ गई है? बैठे रहो अपना भी, तुमसे तो बात ही नहीं करना चाहती मैं अब। अरे चुगली करेगी तो बात कहाँ करेगी? कसम खाओ कि आप अगले जन्म में मेरे ही पति बनोगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मनुष्य जीवन मुझे दे ही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनो जी। हाँ? तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगी। हाँ ठीक है, क्या है विश तुम्हारी? मुझे 3 लाख रुपये दो। दोस्तों, रात को एक परी आई तो मुझसे बोली कोई विश मांगो। तो मैंने बोला मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। तो परी ने मुझे बहुत मारा। तो सुबह पता चला साली मेरी बीवी परी बनकर आई थी। भैया मेरी दोनों बहन लड़ रही हैं कि मैं उन्हें रक्षाबंधन पे आईफोन गिफ्ट करूंगा या स्कूटी। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि 200 के खुले कहाँ मिलेंगे। कमाल की बात तो ये है कि मुझे शर्म भी नहीं आ रही। तुम पे है क्या 100 के नोट? क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? यार समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे को दिमाग ना काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी यार। क्या हो गया? यार 9 तारीख की राखी है। हाँ। और 10 को यार हमारे सारे EMI जाने होते हैं लोन्स के यार, जो भी लोन चल रहे हैं गाड़ी के, इसके उसके, सब उनकी EMI जानी है यार। बात तो सही है। इतना पैसा कैसे अरेंज होएगा यार? फिर क्या करोगे? अब तो एक ही काम है और उसमें तू मेरी मदद कर सकती है। मैं? हाँ। बोलो कैसे मदद करनी है, कर दूंगी मैं। बस अब तू ही है जो मदद कर सकती है। तेरे को बस इतना करना है बोलो कि जो राखी पे तेरे घर से तेरा भाई तेरे को पैसे देगा ना, वो लाके तूने मेरे को दे देना है। खत्म। वो पैसे मैं मेरी बहन को दे दूंगा। तो इस तरह से मैं राखी के खर्चे से बच जाऊंगा। तरीका है भीख मांगने का। खर्चा बचाएंगे। गजब वो अभी राखी के पैसे आए बड़े। स्कूल में कोई प्रोग्राम हो तो आजकल के बच्चे वाओ आई एम सो एक्साइटेड, और हमारे जमाने में सर बैग लेकर आए या घर छोड़कर। हाँ सुनो जी, कल राखी है तो शाम को आते समय मार्केट से 2 चांदी की राखी लेते आना। चांदी की राखी? ये चांदी की राखी किसके लिए? वो मैं अपने दोनों भाइयों के लिए चांदी की राखी मंगवा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? 2-2 हजार की चांदी की राखी आएगी और साले 51 रुपया देते हैं। चलिए है चांदी की राखी बांधने, 10-10 वाली राखी बांध देना सालों को। हमारी रील पर लाइक का बटन अपनी सास का गला समझकर ही दबा दिया करो। हमारी रील पर लाइक का बटन अपनी सास का गला समझकर ही दबा दिया करो। अपने पति की 1000 बात सुनने के बाद भी मैं हमेशा खुश रहूं, कहीं मैं बेशरम तो नहीं होगी। 15 अगस्त आने वाली है तो पूछना ये था डीपी में तिरंगे वाली फोटो कब से लगाना शुरू करूं? कमेंट में बताओ। हाँ
आज तक तुम मेरे से सवाल करते आए हो। हाँ तो आज मैं तुमसे सवाल करती हूँ एक, अच्छा, और चैलेंज करती हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे 1000 रुपए दोगे। ये कौन सी कैलकुलेशन है? मैं तेरे को 1000 क्यों दूंगा? मतलब अपने आप पे विश्वास नहीं है क्या? तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे क्या? गजब बेइज्जती है। बहुत विश्वास है। चल पूछ फिर। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 4 आंख, 8 पैर और 2 पूंछ है? 2 पूंछ? हाँ जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 2 पूंछ है? ऐसा तो कोई जानवर नहीं होता। खत्म। हार गए। हाँ ठीक है, लो 1000 रुपए। ऐसा कोई जानवर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई जानवर नहीं होता। पकड़। अब मेरी बारी। अच्छा, मैं पूछता हूँ। ठीक है। जो अभी तूने मुझसे पूछा, हाँ? उसका जवाब बता। अबे साले, मुझे भी नहीं पता। लो 500 रुपए। चूना लगा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आपका काम करते करते ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों? तूने नापे क्या? हाँ, पहले ना मेरे हाथ ना अंगूठे तक पहुंच जाते थे, अब घुटनों तक भी नहीं पहुंचते। मोटी हो गई है तू। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में हर घर में एक पागल होगा और उसका कारण ये मोबाइल ही होगा। देखे देखे चोर आ गो। तो जाके देख कर तू। तू तो मर्द है। अरे मर्द तो मैं तेरा हूँ, चोर को थोड़ी हूँ। भैया देखो, यूँ मैं भी जानता हूँ कि किसी के पहरावे पे कोई भी टिप्पणी करना या सवाल करना बहुत गलत बात है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। ये जो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मेरा इनसे सिर्फ इतना सा सवाल है कि लाली, तुम्हें मच्छर वच्छर न काटते हैं क्या? मैं तो कल रात फाड़ के फेंक दी। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बना दो जल्दी से। यार मेरा भी मन नहीं है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे पिछले जन्म में जो तुम जैसी वाइफ मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म। कर्म खुद ने बुरे करे, बदनाम मुझे कर रहे हो। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अब स्कूल जैसा लगने लगा है। साला रोज अटेंडेंस देना पड़ता है। प्राइवेट अकाउंट करके 0 पोस्ट रखने वालों, तुम्हारा इंस्टाग्राम पर रहने का मकसद क्या है बे? आज मुझे बता ही दो। जिस दिन इंस्टाग्राम फेसबुक आधार से लिंक हो गया, उसी दिन पता चलेगा कि एंजल प्रिया तो राम दुलारे चाचा हैं। होने दो लिंक। हाँ, मैं ना एक बात सोच रही थी। क्या? हमारी शादी को इतने साल हो गए और आप बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी वैसी की वैसी हो। तूने कहावत नहीं सुनी? चंदन के पेड़ पे चाहे जितने भी जहरीले सांप लिपटे हुए हों, वो अपनी खुशबू कभी नहीं छोड़ता। मेरी छोड़, अपनी बता। तू तो बिल्कुल बदल गई है। तो एक कहावत आपने भी सुनी होगी, टोकरी में रखा एक सड़ा हुआ फल दूसरे को भी सड़ा देता है। हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे नौकरी चाहिए जिसमें नोटों से भरा कमरा हो, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा मिले। तथास्तु। जब बालक, तुम्हारी कल से ही एटीएम गार्ड की नौकरी पक्की। मैं नहीं बना था किसी से जबरदस्ती की रिश्तेदारी। बात करनी है करो, नई बात करनी मत करो। अपनी जिंदगी जीता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आए। अब कौन सा हिसाब किताब लेके बैठ गए हो? इसको पढ़ अच्छे से। 4000 की मिठाई, 2200 की राखी, 3500 का पेट्रोल, 700 का फ्रूट और 2500 की घड़ी। घड़ी छोटे भाई के लिए।
हाँ, तो क्या हुआ, त्योहार था, लग गए पैसे। अच्छा। तो मिला क्या तेरे को? 700 रुपए लगे। कितने? 12,900। 725 रुपए। 25 रुपए भूल गए? किसने दिए वो? छोटे भाई ने। छोटे भाई ने? हाँ। साला मेरा साला तेरा भाई 25 रुपए देके 2500 की घड़ी ले गया यार। तो छोटा है, हक बनता है उसका। और मेरी बात सुनो, ये भाई बहन का त्योहार होता है, कोई लेन देन का वो नहीं होता। अच्छा, जब मेरी बहन आती है 500 रुपए का डब्बा लेके आती तो बोलती है 600 रुपए दे दो, 100 रुपए बढ़ा के दे दो। तो बढ़ा के देने की बात करती हूँ ना, घटा के देने की तो नहीं बात करती। तो यहाँ तो घटा गए ना। छोटे हैं अभी, बड़े होंगे तब ले लूंगी। कब बड़े होंगे? कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। अगली बार मैं ही नहीं देखूंगा। पता से दूंगा साले को मैं तो लेके जाऊंगी बीकानेर से पति से, जैसी जी के। अब कौन? चलो डॉक्टर साहब। अरे ओ डॉक्टर साहब, शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही होगी। बीमार हो फिर भी शराब पी कर आए हो। बैगन। डॉक्टर साहब आप ही ने तो कहा था रोज आप लेने को। मैंने हाफ लेने को नहीं कहा था, भाप लेने को कहा था। तुम्हारी दवाइयों से बिल्कुल असर नहीं पड़ा, पर इस हिसाब से पूरा आराम मिल रहा है।